हम पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बजट क्या होता है। और ये साल तो अलग ही है, आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो आपके लिए इंटीरियम बजट है ये। मतलब आप ये ईयर में दो बजट सुनने वाले हो। एक जो करंट अभी जो 1 फेब को अनाउंस हुआ, और जो 1 जुलाई को आने वाला है, या तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं, कुछ टर्मोलॉजी डिस्कस करते हैं कि बजट क्या होता है और बजट में कौन से जो मेन टॉपिक्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फिर हम देखते हैं क्या अनाउंसमेंट हुआ था, क्या बेनिफिशियल था। मैं आपको बता दूं, हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है बजट को देखने के लिए। अगर आप सीएस से पूछोगे तो सीएस तो पूरा थोरोली रीड करते हैं बजट को। अगर बिजनेसमैन देखते हैं तो वो देखते हैं कौन से बेनिफिट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक मार्केट वाले, वो लोग देखते हैं हमारे को क्या फायदा होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो बजट अच्छा होता है उनके लिए। उनको कुछ नहीं भरी है कौन से बेनिफिट्स अनाउंस हुए हैं, क्या हुए हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बजट बहुत अच्छा बोला है ये बार। पर ये बार अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो दिन पे मार्केट ने कुछ मूव ही नहीं किया, साइडवेज में चला गया। तो सबसे व्यू पूछा कैसी थी बजट, बोला कुछ भी नहीं अनाउंस हुआ। पर हम नेक्स्ट डे देखेंगे मार्केट एकदम शूट आउट हुआ, 2% निफ्टी अप हुआ। अगर मैं नेक्स्ट डे पूछता था स्टॉक मार्केट वाले से बजट कैसी थी, तो बोलते थे बहुत अच्छी थी। तो आप समझ सकते हो बजट को देखने की जो व्यू है वो हर एक का अलग अलग होता है। सब अगर मैं सीए का बोलूंगा तो वो तो एक एक चीज को हम डिटेली स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको 2-3 बार रीड करने समझ में आती है। तो ये वाला बेनिफिशियल था ये इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ये इंटीरियम बजट क्यों है। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में तो वो फुल टर्म के लिए प्रेजेंट करती है। पर ये ईयर में इलेक्शन होने वाली है लोकसभा की, अप्रैल और मई मंथ में। जब भी इलेक्शन होती है तो बजट फुल ईयर के लिए नहीं प्रेजेंट होती है, वो खाली टाइम बीन के लिए प्रेजेंट होती है, फ्रॉम अप्रैल फॉर द मंथ जून तक। क्योंकि जुलाई में फुल बजट प्रेजेंट करेंगे जो भी गवर्नमेंट वो टाइम पे रूलिंग में रहेगी। ठीक है, इसके लिए इंटीरियम बजट बोलते हैं, क्योंकि ये जो बजट है वो कुछ टाइम बीन के लिए है, फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल टू जून। क्योंकि वो मंथ में भी तो हमको एक्सपेंस करने हैं ना हमारे कंट्री को रन करने के लिए, तो इसके लिए उसको हम इंटीरियम बजट बोलते हैं। और सब लोग बोलेंगे इंटीरियम बजट में कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैं आपको बता दूं, लास्ट 14 इंटीरियम बजट अनाउंस हुई है अभी तक, उसमें कभी भी टैक्सेशन में चेंज नहीं होता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के भी कुछ रूल्स है, वो लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपको ज्यादा टैक्स में कुछ बेनिफिट नहीं देना है, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये सब देखते हुए कभी भी हम देखेंगे इंटीरियम बजट में टैक्सेशन के ऊपर ज्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं वो लोग। ठीक है, ये हमने देखा इंटीरियम बजट क्या होता है। अभी हम सेकंड देखते हैं, सेकंड टर्मिनोलॉजी देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट। ये डेफिसिट वर्ड से ही दिखता है कि माइनस में है कुछ तो। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होता है मतलब हमने ज्यादा एक्सपेंडिचर किया, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो इम्प्रूव कर रही है। और रूलिंग गवर्नमेंट का विजन है, जो फिस्कल डेफिसिट हम 2016 में देखेंगे वो 4.5% का होगा। मतलब वो लोग रिड्यूस करते जा रहे हैं हमारे एक्सपेंडिचर, और जैसे ही हम पॉजिटिव में जाएंगे तो समझ लो हमारी कंट्री डेवलप कंट्री के सामने मूव हो जाएगी। और वो भी ये गवर्नमेंट का विजन है, बाय 2047 हमारी कंट्री डेवलप कंट्री हो जाएगी। यही बजट में उन्होंने अनाउंस किया विकसित भारत करके, कि हमारी कंट्री बाय 2047 हम डेवलप कंट्री के हो जाएंगे। और बाय 2026 हमारी जो इकोनॉमी है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। अभी हम 5th पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर जापान है, फिर इंडिया का नाम आता है। और बाय 2026 हम लोग 3rd पोजीशन पे चले जाएंगे। ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर के, फाइनेंस मिनिस्टर के विजन्स हैं। और 100% हम लोग 2013 में 10th और 11th पोजीशन पे थे, आज हम 5th पोजीशन पे रुके इन द टर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो है टर्मिनोलॉजी वो है कैपेक्स। कैपेक्स होता है कितना हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। क्योंकि अगर कंट्री को ग्रो करना है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करना है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया, रोड्स आ गए, रेलवेज आ गए, ब्रिज आ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई। इन सब के ऊपर जो भी गवर्नमेंट स्पेंड करती है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है,
क्योंकि इसका जो बेनिफिट है हमको लॉन्ग टर्म में मिलता है। मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट ने 3 टाइम्स अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है स्पेंड करना। लास्ट ईयर उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपीज तक स्पेंड करने को सोचा था, वो लोग 95,000 तक स्पेंड कर चुके थे, 95,000 करोड़। करंट ईयर में 2024-25 में ये बजट में उन्होंने अनाउंस किया कि हम 11% ज़्यादा स्पेंड करेंगे, मतलब 11,101 करोड़ स्पेंड करने वाले हैं। और ये बहुत ही नेसेसिटी है हमारे इंडिया के लिए कि जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा स्पेंड होगा उतना हमारी कंट्री एक फास्टर फेज पे डेवलप होगी। ठीक है, कैपेक्स मतलब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हमारी कंट्री स्पेंड करने वाली है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी कैपिटल एसेट्स है। ठीक है, 4 टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं। जीडीपी, मैंने आपको बताया जो भी जैसे भी ग्रोथ अगर हमको मेजर करनी है तो हम जीडीपी में ही करते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है, जितनी भी प्रोडक्शन होने वाली है कंट्री में उसका सम करके ये कैलकुलेट होता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। हमारी जो इंडिया में जीडीपी कैलकुलेशन होता है वो एक्सपेंडिचर मेथड से होता है। जितना भी हम एक्सपेंस करते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, हमारी जो भी टैक्सेस है वो सब टोटल करके जीडीपी कैलकुलेट होता है। मैंने जो बताया अभी जो हमारी कंट्री है वो 5th पोजीशन पे है, वो कैलकुलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी। अभी हमारी जीडीपी $3.73 ट्रिलियन है। हम अभी 5th पोजीशन पे है। जब भी हम 3rd पोजीशन पे पहुंचेंगे तो हमारी लगभग जो जीडीपी होगी वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो हम 3rd पोजीशन पे पहुंचेंगे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का विजन था। बाय 2026 हम लोग 3rd पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे बजट में समझने के लिए। अगर हमको आगे देखना है ये बजट में क्या अनाउंस किया हुआ है, क्या बेनिफिट्स है। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, जब भी इंटीरियम बजट अनाउंस होती है ना, तो बेनिफिट्स के अलावा वो गवर्नमेंट दिखाती है कि हमने क्या क्या काम किया। हम सबका टर्म खत्म होता है तो रिपोर्ट कार्ड मिलता है, वैसे ही इंटीरियम बजट में हमारे को गवर्नमेंट खुद अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है कि हमने ये चीज़ें की है और ये चीज़ें हम करने वाले हैं। इसके लिए ही वो इंटीरियम बजट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत जन तो भूल जाते हैं ना, वो खाली वोट दे के भूल जाते हैं। तो वो लोग शो करते हैं कि हमने ये सारी स्कीम्स लॉन्च की थी और ये सारी स्कीम्स हम आगे बताने वाले हैं, या तो हम उसके ऊपर कितना एक्सपेंस करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, ये इंटीरियम बजट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो पूरा जो भी रूलिंग आगे चल के गवर्नमेंट का विजन है वो पूरा शो होता है ये बजट के ऊपर। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि बजट में क्या क्या स्कीम्स पहले जो अनाउंस हुई थी और जो न्यू अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, मेजरली बजट ना कास्ट पे ऊपर होता है ना रिलीजन्स के ऊपर होता है। जो करंट गवर्नमेंट है वो चार चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है। एक तो पुअर, फार्मर, वुमेन्स और यूथ। जितनी भी आप स्कीम्स देखोगे बजट में, ये चारों कैटेगरी पे ही होगी, क्योंकि बजट गवर्नमेंट जो है ना, ये चारों कैटेगरी के फोकस करती है, क्योंकि उनको मालूम है हमारे यूथ के ऊपर स्पेंड करेंगे तभी हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे। वुमेन्स के ऊपर स्पेंड करेंगे, जो भी स्कीम्स है, इतनी सारी स्कीम्स में वुमेन्स में बेनिफिट है। और 3rd मैंने आपको बताया पुअर के ऊपर, उनको जो मेजरली चाहिए, पॉवर्टी लाइन में कौन भी नहीं होना चाहिए, तो उनकी जो स्कीम्स है होती है, उन्होंने ये बात बजट में अनाउंस किया कि उन्होंने 25 करोड़ लोगों को अबव पॉवर्टी लाइन शिफ्ट किया फ्रॉम पॉवर्टी लाइन से। ठीक है, 4 जो मैं बताया फार्मर, वो सबसे इंडिया में इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर। तो ये गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को बहुत सारा स्कीम्स देती है, और आप देखोगे जो भी मैं आपको बताऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस दिया जाता है वो फार्मर के ऊपर किया जाता है। मैंने आपको बताया कि ये बजट में 4 सेक्टर्स पे, मतलब 4 लोगों के ऊपर सबसे मेजरली ध्यान दिया गया है। मैंने बताया पुअर, फार्मर, यूथ और वुमेन। जो भी स्कीम, जितनी भी स्कीम्स अनाउंस की है गवर्नमेंट ने फ्रॉम 2014 या तो करंटली 13, 23, 24 में, ये चारों चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर ये डिसाइड की हुई है। ठीक है, हम एक एक देखेंगे कि पहले फार्मर्स के ऊपर कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। पहले स्कीम अनाउंस की थी PM किसान सम्मान योजना।
ये स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी 2019-20 में, ठीक है। मिनिमम जो भी प्राइस मिलनी चाहिए फार्मर को, उसके जो क्रॉप्स वो लोग ये करते हैं उनके ऊपर उन्होंने डिसाइड की थी। और एक डायरेक्ट फाइनेंस असिस्टेंट, मतलब जितनी भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए थी, ये स्कीम के थ्रू अनाउंस की थी। मैंने आपको बता दिया ये जो इंटीरियम बजट है एक रिपोर्ट कार्ड है। तो मैंने आपको बताया जो भी स्कीम्स उन्होंने बताई है ना, वो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, पर ये इंटीरियम बजट में बता रहे कि हमने ये सब किया हुआ है और ये सब हमने सोचा था, और इतना हम जब भी कुछ करते हैं पहले एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद जितना एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये लोग ने सब बताया है। ये स्कीम उन्होंने 1920 में अनाउंस की थी, और उनके पास कितने 11.8 करोड़ फार्मर को फाइनेंशियली असिस्ट कर चुके हैं। दूसरी स्कीम थी पीएम फसल बीमा योजना। ये उन्होंने अनाउंस की थी 16-17 में। ये स्कीम क्या थी? ये स्कीम क्रॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे ये स्कीम के थ्रू। तो उन्होंने बताया था वो लोग 4 करोड़ फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर चुके हैं थ्रू ये स्कीम पीएम फसल बीमा योजना। और मैं आपको बता दूं, करंटली गवर्नमेंट फार्मर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी ये किया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, और टोटल 1360 मार्केट्स को पैच कर दिया हुआ है। और वो जो भी उनको सेल करना है वो लोग ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, फार्मर को पहले प्रॉपरली अपने जो भी वो लोग क्रॉप्स ये प्रोड्यूस करते थे उनको नहीं मिलता था प्रॉपरली। ये स्कीम्स के थ्रू वो एक डायरेक्टली जो भी कंज्यूमर्स है उनके साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये खाली स्कीम थी जो फार्मर्स के ऊपर थी। आगे देखेंगे हम दूसरा। पहले मैंने क्या बताया? पुअर फार्मर यूथ वुमेन, फार्मर के ऊपर हो गया। अभी हम आते हैं वुमेन्स के ऊपर। बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी उन्होंने। पहला हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर बूस्ट फॉर वुमेन। उन्होंने 23-24 लास्ट ईयर ये स्कीम अनाउंस की थी, लखपति दीदी स्कीम। ये स्कीम में वुमेन्स को वो लोग 5 लाख रुपीस का लोन दे रहे थे, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन। ये स्कीम लास्ट ईयर अनाउंस की थी। ये स्कीम में 5 लाख रुपीस का लोन प्रोवाइड होता है, वो भी इंटरेस्ट फ्री होता है। क्यों होता है? उनको बिजनेस ग्रो करने के लिए, ठीक है। उन्होंने 30 करोड़ लोन प्रोवाइड किए हुए वुमेन एंटरप्रेन्योर को अगेंस्ट पीएम मुद्रा योजना। अभी पीएम मुद्रा योजना उन्होंने 2015-16 में लॉन्च की थी। उन्होंने अब तक 30 करोड़ वुमेन्स को वो लोग लोन दे चुके हैं। और मैं आपको दूसरा बता दूं, फीमेल इनरोलमेंट हायर एजुकेशन जो हम देखेंगे 2013 से लेके अभी तक वो 28% ज़्यादा है। और उन्होंने कंपल्सरी लास्ट ईयर ही अनाउंस किया कि जो 1/3 सीट्स है वुमेन को वो लोकसभा में होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव में होना चाहिए, और जो भी इलेक्शन होंगे उसमें 1/3 कंपल्सरीली होनी चाहिए। और वुमेन्स को जो इनरोलमेंट है स्टीम कोर्सेज में, स्टीम कोर्सेज क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में ये एक है, उसमें 43% वुमेन्स में ग्रोथ दिखाई दिया और ये स्कीम्स के थ्रू, ठीक है। और एक था गवर्नमेंट ने 70% हाउसेज अलॉट किए वुमेन्स को अंडर पीएम आवास योजना में। ये स्कीम अनाउंस हुई थी 15-16 में। अभी तक गवर्नमेंट ने 3 करोड़ फ्लैट अलॉट किए हैं ये स्कीम में, और 3 करोड़ फ्लैट्स में से 70% फ्लैट्स वुमेन्स को अलॉट किए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया ये जो गवर्नमेंट है, मतलब उनका जो विजन है, माइंडसेट है, बहुत ही क्लियर है कि किनको हमको सपोर्ट करना है, क्योंकि हमको ग्रो होना है फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप कंट्री। तो वो लोग बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं। फार्मर हो गए, वुमेन हो गए। अभी मैं बताता हूँ आपको यूथ के लिए क्या क्या स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की थी, ठीक है। फर्स्ट था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये तो सबको मालूम होगा, गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की थी 2020 में। ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये एकदम प्योरली डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटली लेके जा रहे हैं पूरी पॉलिसी को। मेरे हिसाब से 25-26 में अनाउंस हो जाएगी। स्किल इंडिया मिशन, ये स्किल इंडिया मिशन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2016 में। जो भी मतलब एजुकेशन प्रोवाइड होगी वो स्किल के ऊपर ज़्यादा बेस करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं जितना भी लोग अर्न करते हैं वो अपने स्किल के वजह से ही अर्न करते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, एक टैगलाइन यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, स्किल का ही पैसा है। तो ये गवर्नमेंट भी सेम चीज़ सोचती है कि स्किल, जिसके बाद जितनी ज़्यादा स्किल्स होगी उतना ज़्यादा वो ग्रो कर सकता है। पीएम मुद्रा योजना
मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने 2015-16 में लॉन्च की थी। उन्होंने 43 करोड़ लोन्स डिसबर्स किए हुए हैं और मैं अमाउंट आपको बताऊंगा कि 22.5 लाख करोड़ उन्होंने अभी तक डिसबर्स कर चुके हैं। 43 करोड़ लोगों को 22.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने डिसबर्स किया है अगेंस्ट पीएम मुद्रा योजना में। दूसरी स्कीम्स है फंड्स ऑन फंड स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट्स। गवर्नमेंट बहुत स्पेंड कर रही है अभी स्पोर्ट्स के ऊपर। लास्ट ईयर 2023 में एशियन गेम्स हुई थी, हमारे इंडिया को हाईएस्ट मेडल मिले थे फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट मेडल हमारे को 2020-23 में मिले थे इन एशिया गेम्स और हम चेस में सेकंड पोजीशन पे थे लास्ट ईयर। और टोटल 80 चेस ग्रैंड मास्टर है हमारे इंडिया में। अगर मैं कंपेयर करूंगा 2010 से तो खाली 20 थे, अभी करंटली 80 चेस ग्रैंड मास्टर है जो पूरे वर्ल्ड वाइड खेलते हैं। मेडिकल कॉलेजेस, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस वो लोग बना रहे हैं। अभी उन्होंने 2000 ये वाले इंटीरियम बजट में अनाउंस किया कि मेडिकल जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है उसमें वो लोग मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, क्योंकि उनको अभी डेवलप करना है तो अलग अलग कॉलेजेस नहीं बना सकते, तो इंस्टीट्यूशंस को ही कॉलेजेस कर रहे हैं वो लोग। और मैंने आपको बताया फार्मर हो गया, वुमेन हो गए, यूथ हो गए, फोर्थ था पुअर। ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स में गरीब का कल्याण देश का कल्याण, ये उनका टैगलाइन था। इसके अंडर में उन्होंने जो भी स्कीम्स दी है, सबका साथ स्कीम, मैंने आप सबका साथ स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2014 में। और ये स्कीम में अब तक जो मैंने आपको बताया 25 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से शिफ्ट किया हुआ है अबव पॉवर्टी लाइन में, ये स्कीम के थ्रू। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गवर्नमेंट एक अकाउंट सबको बोलती थी, जन धन अकाउंट था, वो लोग जन धन अकाउंट के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते थे नीडी पीपल को। तो उन्होंने अभी तक कुछ 35 लाख करोड़ ये स्कीम में अनाउंस कर दिए हैं। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना, गवर्नमेंट ने ये स्कीम में हेल्प किया हुआ है। जो भी स्ट्रीट वेंडर है उनको अगर कुछ फाइनेंशियली असिस्टेंस चाहिए तो ये स्कीम के थ्रू उन्होंने अनाउंस किया है। पीएम जनमन योजना, ये स्कीम में जो भी आर्टिस्ट है उनको अगर कुछ फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो इस स्कीम में मिलती है। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये जो भी ट्राइबल लोग हैं उनको अगर कुछ फाइनेंशियल नीड चाहिए तो ये स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है। मुफ्त राशन स्कीम, ये स्कीम 2020 में अनाउंस की थी और अभी तक अप्रॉक्स 80 करोड़ लोगों को वो लोग मुफ्त राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आयुष्मान भारत स्कीम, ये स्कीम गवर्नमेंट ने 2018 में अनाउंस की थी। ये स्कीम प्योरली हेल्थ केयर के लिए है। मैं आपको बता दूं 2020 में पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक था और आप जब भी सुनते थे कि इंडिया ने ओवरकम किया है और इंडिया ने सबको सपोर्ट भी किया हुआ है। तो ये स्कीम ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था वो टाइम पे, आयुष्मान भारत स्कीम जो गवर्नमेंट ने 2018 में ही अनाउंस कर दी थी। सबका साथ सबका विकास, 2014 में जब भी गवर्नमेंट ने चार्ज लिया था ये गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने टैगलाइन निकाली थी सबका साथ सबका विकास। जब भी उनको सेकंड टर्म मिला 2019 में, उन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी। तो जो भी स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी सबका साथ सबका विकास में, तो वो लोग जो डेवलपमेंट देखते हैं ना, ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं। अगर कुछ भी बजट में अनाउंस होता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए। पहले वो देखते हैं कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जो भी इकोनॉमी है वो प्योरली रन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कंट्री को डेवलप कंट्री होना है तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपरली रन होना चाहिए। उसके बाद है ग्लोबल कंटेंट। अगर अभी हम ग्लोबली रिलेशन देखें दूसरे कंट्री के साथ, तो इंडिया बहुत आगे है अगर मैं 2013 से कंपेयर करूँगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर मेक श्योर करते हैं कि सबके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अभी एक लेटेस्टली एक ट्रीटी साइन हुई है, इंडो ईस्टर्न ट्रीटी, इंडो ईस्टर्न यूरोप ट्रीटी, और प्राइम मिनिस्टर जी का ये कहना था कि ये ट्रीटी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने इंडो ईस्टर्न वेस्टर्न ट्रीटी साइन की है यूरोप में। उसके बाद था विजन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत
ये बजट में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात की हुई है, क्योंकि विकसित भारत मतलब इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी बाय 2047। और उन्होंने ये भी बोला कि जब अगर हमारी गवर्नमेंट आती है अभी इलेक्शन के बाद, तो हम पूरा अपना रोड मैप देंगे कि कैसे इंडिया फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्री होगी थ्रू दिस विकसित भारत। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि विकसित भारत एक स्कीम है जिसमें हम पूरा रोड मैप देने वाले हैं अगर हमारी गवर्नमेंट फिर से इलेक्शन जीत के आई तो। उन्होंने अमृत काल करके अनाउंस किया था लास्ट ईयर 2023 में, आत्मनिर्भर भारत करके। सब लोग बोलते हैं अमृत काल अभी चलने वाला है। पीएम मोदी जी बोलते हैं अमृत काल मतलब सबको एकदम अपना फोकसली काम करना है, तभी हमारी इंडिया फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्री होगी। उसके बाद है रूफटॉप सोलराइजेशन एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ये बजट में अनाउंस हुआ कि जो भी 1 करोड़ लोग अपने रूफटॉप पे अगर सोलार सिस्टम लगाते हैं तो उनको 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जाएगी। और उन्होंने बोला अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपको एनुअली 18,000 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उन्होंने स्कीम निकाली है कि 1 करोड़ लोगों तक जिसने भी ये किया, सोलार सिस्टम लगाया, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 300 यूनिट्स फ्रीली मिलेगी। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो लोग वो सप्लाई कर सकते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर सोलार हम लगाते हैं, कुछ एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हम कंपनी को सेल कर सकते हैं। तो उन्होंने ये इंटीरियम बजट में ये वाली स्कीम अनाउंस की थी। उसके बाद ये और एक स्कीम अनाउंस की थी, हाउसिंग स्कीम फॉर मिडिल क्लास। उन्होंने बोला जो भी मिडिल क्लास लोग रेंट पे रहते हैं, या तो चौल में रहते हैं या तो अनऑथोराइज कॉलोनी में रहते हैं, वो लोग एक स्कीम अनाउंस करने वाले हैं कि वो लोग जो भी वहाँ रहते हैं वो लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं थ्रू ये स्कीम। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। जब भी आप बजट सुनोगे आप इसके ऊपर सबसे ज़्यादा देखोगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैपेक्स है। मेजरली गवर्नमेंट पूरा जो फोकस करती है वो कैपेक्स के ऊपर करती है कि हम कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, क्योंकि जो दूसरा एक्सपेंडिचर होता है वो तो मतलब आप वही ईयर में देखोगे तो वो वैनिश हो जाएगा। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो उसके जो फ्रूट्स है वो आगे चल के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आप बजट देखोगे, कौन सी भी आप बजट आप पढ़ोगे तो आपको देखोगे मेजरली जो फोकस होता है वो कैपेक्स के ऊपर होता है। मैंने आपको बताया करंटली जो कैपेक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है वो 11% इंक्रीज कर दिया। लास्ट ईयर 1 लाख करोड़ का कैपेक्स एक्सपेंडिचर था, करंटली उन्होंने अनाउंस किया 11,11,101 करोड़ रुपीस, मतलब ये 11% से ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं जीडीपी का अगर परसेंटेज देखेंगे कैपेक्स पे तो अप्रॉक्स 3.4% है। अगर हमारी अभी इकोनॉमी $3.73 ट्रिलियन है तो वो 3.4% खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम इन्वेस्ट करते हैं अभी। और जितनी जो भी कंट्री डेवलपिंग कंट्री होती है वो मेजरली कैपेक्स पे ऊपर ही इन्वेस्ट करती है। एम्पावरिंग रेलवे एंड एविगेशन सेक्टर, रेलवे पे भी बहुत सारे मतलब उन्होंने अनाउंस किया हुआ है 252 करोड़ मेरे हिसाब से कुछ अनाउंस किया है कैपेक्स से। और मेजरली वो लोग 3 कॉरिडोर अभी बनाने वाले हैं। कॉरिडोर मतलब वो कनेक्टिविटी करने वाले हैं, एक तो पोर्ट्स के साथ और एक एनर्जी और मिनरल के साथ, और जो भी हाई डेंसिटी एरिया है उनके साथ वो लोग कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले हैं। और उन्होंने ये बजट में अनाउंस किया कि 40,000 मतलब रेलवे बोगी को वो लोग वंदे भारत स्टेटस दे रहे हैं। मतलब जो वंदे भारत स्टेटस है रेलवे बोगी का, वो लोग 40,000 नॉर्मल बोगी को देने वाले हैं। वो इंटीरियम बजट में ही उन्होंने अनाउंस किया। और प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट वो तो हमेशा हर बजट में होता है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट सेंटर, इसके ऊपर भी बहुत सारा ये हो रहा है, क्योंकि अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप होना चाहिए। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी तो ही टूरिज्म डेवलप होगी। तो हमारी गवर्नमेंट बहुत सारा टूरिज्म पे भी स्पेंड करते हैं। अभी आपने देखा था कि न्यू आइलैंड लक्षद्वीप सुना होगा सबने, तो ये सब उनको अगर करना है तो उसके ऊपर बहुत सारे स्पेंड करने हैं, तो गवर्नमेंट टूरिज्म पे भी बहुत सारा स्पेंड करती है। मैंने आपको बताया कि इंटीरियम बजट में कभी भी कुछ भी टैक्सेशन के ऊपर चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट कार्ड है। जो भी मैंने आपको स्कीम बताई वो ऑलरेडी अनाउंस की चुकी थी,
ये बजट में उन्होंने 2 या 3 स्कीम्स ही अनाउंस की। पर ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है, उनको भी बताना है कि हमने ये सब स्कीम्स की है और ये सब बेनिफिट्स हमने लोगों को दिए हैं और हमने ये सब अचीव भी किया है। ठीक है। टैक्सेशन अगर मैं पॉइंट आउट बताऊं, बजट ना पहले पार्ट जो भी मैंने अभी तक बताया ना वो सब पार्ट ए में बताते हैं, फिर टैक्सेशन पे पॉइंट होता है तो पार्ट बी करके होता है। वो लोग पार्ट मतलब 2 पेपर्स में बजट प्रेजेंट करते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो भी टैक्सेशन वाला पार्ट होता है वो पार्ट बी में होता है। ये साल इंटीरियम बजट में टैक्सेशन को कुछ भी चेंजेस नहीं किया उन्होंने खाली एक जो स्टार्टअप्स के ऊपर बेनिफिट था वो मार्च 2024 को एक्सपायर होने वाला था, उसको उन्होंने 2025 कर दिया। मतलब जो भी स्टार्टअप्स के ऊपर टैक्स बेनिफिट थे या जो कंप्लायंस फ्री स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने निकाली थी स्कीम्स, वो 2025 तक कर दी। और उन्होंने एक चीज़ अनाउंस की कि जो भी इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग है अप टू 25,000 टिल 2009-10 जो भी उनकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो वेवर हो जाएगी। और फ्रॉम 2010 टू 2014 10,000 रुपीज़ की अगर डिमांड है तो वो वे हो जाएगी। मतलब ये बहुत छोटा अमाउंट है पर बहुत सारे एसएससीज को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी डिमांड्स होती है, वो लोग उसके ऊपर नहीं ध्यान देते हैं पर उनका इनकम टैक्स का रिफंड स्टक हो जाता है ये डिमांड की वजह से। तो उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जिनकी भी 25,000 तक डिमांड है टिल ईयर 2009-10 वो वे हो जाएगी। और फ्रॉम 10-11 टू 14-15 10,000 रुपीज़ की जिनकी भी डिमांड है इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग वो वे हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ भी चेंजेस नहीं किया, क्योंकि इंटीरियम बजट है, हम लोग फुल बजट में ये सब देखेंगे। मैंने जीडीपी के ऊपर बात की, मैं और आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ कि जो भी अगर हमारे कंट्री को मतलब कैलकुलेट करना है कि हम कौन से पोजीशन पे हैं तो जीडीपी के थ्रू ही होता है। 2013-14 में अगर देखूंगा तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो $2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी। अगर मैं अभी देखेंगे 22-23 में अभी 3.73 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो आप देख सकते हो कि 10 साल में गवर्नमेंट एकदम डबल रेट पे ग्रोथ हो रही है। और गवर्नमेंट का विजन है बाय 2026 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और 2030 7 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। अगर जैसे ही हम लोग ग्रोथ करेंगे, 3rd पोजीशन पे पहुंचेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो ही हम 3rd पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो जीडीपी एक मेजर रोल प्ले करता है कैलकुलेशन में कि हमारी पोजीशन कहाँ है पूरे वर्ल्ड में। ये सब मैंने जो भी बताया इंटीरियम बजट में, जो भी मतलब गवर्नमेंट ने सब स्कीम्स के बारे में ही बताया था, जो भी एफएम ने बताया, जितनी भी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पर जो मेजर पार्ट था वो मैंने बता दिया। और टैक्सेशन का जो उन्होंने बताया, टैक्सेशन में नहीं चेंजेस लाई थी उन्होंने, खाली 1-2 पॉइंट्स में मैंने बताया, जैसे वेवर किया था 25,000, यही टैक्सेशन में अनाउंस किया हुआ था। अगर किसको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो बजट के ऊपर।